पार्ट 1 20 प्रश्न समय की शुरुआत से आप सुनिए। चलो शुरू करते हैं। समय की शुरुआत से स्मरणीय तथ्य। प्रश्न 1.56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। प्रश्न 2 आधुनिक मानव 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ। प्रश्न 3 आदिमानव के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत जीवाश्मों, फॉसल, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। प्रश्न 4 जीवाश्म पुराने पौधे जानवर के उन अवशेषों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो पत्थर के रूप में बदलकर किसी चट्टान में समा जाते हैं। प्रश्न 5 प्रजाति या स्पीशीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करने यानी संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। प्रश्न 6 चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 24 नवंबर सन 1859 को प्रकाशित की, जिनमें ये दलील दी गई मानव का विकास जानवरों से हुआ है, जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। प्रश्न 7 होमो लातिनी भाषा का शब्द है जिनका अर्थ है आदमी। इसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल है। प्रश्न 8 होमो वैज्ञानिकों ने इसे कई प्रजातियों में बांटा है। क होमो हैबिलिस औजार निर्माता। ख होमो इरेक्टस सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले। ग होमो सेपियंस चिंतनशील मनुष्य। प्रश्न 9 आदिकालीन मानवज विभिन्न तरीकों से भोजन ग्रहण करता था। 1 संग्रहण, 2 शिकार, 3 मछली पकड़ना, 4 अपमार्जन। प्रश्न 10 अल्टामीरा ये गुफा स्पेन में है। इसकी छत पर चित्रकारियाँ बनी हुई है। प्रश्न 11 पुरातत्वविद यह वह वैज्ञानिक है जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिले अवशेषों के अध्ययन के द्वारा करता है। प्रश्न 12 होमिनिडे नामक परिवार के सदस्य होते हैं जिसमें सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल होते हैं। विशेषताएं बड़ा मस्तिष्क, सीधे खड़े होना, 2 पैरों से चलना। प्रश्न 13 आधुनिक मानव के उद्भव के 2 सिद्धांत। 1 क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत, अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई। 2 प्रतिस्थापन का सिद्धांत, मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ तथा वहां से भिन्न भिन्न इलाकों में फैले। प्रश्न 14 ऑस्ट्रेलोपिथेकस लातिनी भाषा के शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिणी और यूनानी भाषा के पिथिकस यानी वानर से मिलकर बना है। ये नाम इसलिए दिया क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी वानर व्यवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे। प्रश्न 15 हिमयुग का प्रारंभ लगभग 25 लाख वर्ष पहले। प्रश्न 16 संचार व भाषा। आरंभ में होमिनिड भाषा में हाव भाव या हाथों का हिलाना, गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक संचार का प्रयोग। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ बुलाने की प्रक्रिया से हुआ। आरंभ में मानव ने बहुत ध्वनियों का प्रयोग किया। धीरे धीरे ये ध्वनियाँ भाषा के रूप में विकसित हो गई होंगी। प्रश्न 17 औजारों का निर्माण। प्रारंभिक मानव ने औजारों का प्रथम बार निर्माण करके अपने संगठनात्मक कौशल तथा स्मरण शक्ति का परिचय दिया। प्रश्न 18 हाजा जन समूह। ये शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है। प्रश्न 19 शिकारी संग्राहक समाज। ये समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना इत्यादि। प्रश्न 20 हिमयुग का अंत। लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत होने से मानव में अनेक परिवर्तन आए, जैसे खेती करना, पशुपालन इत्यादि।
आगे की नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जीके भारत चैनल में जुड़े रहें।